अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, सानहा मरी। नाज़रीन, सानहा मरी में खुशबाश चेहरे हमेशा की नींद सो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। नाज़रीन, घर से सैर व तफरीह, सैर सपाटे का सामान इकट्ठा करने वाले हमेशा के लिए दूसरों को दुखी करके चले गए। नाज़रीन, जालिम तारीक रात के सुबह होते ही गाड़ियों का हादसे का शिकार होने वालों की जब लाशें मिलती हैं तो हुकूमत भी हरकत में आ जाती है। वीडियोज़ वायरल होने के बाद इंतज़ामिया और हुकूमत हरकत में आती है और इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। नाज़रीन, वतन अजीज़ की बड़ी अजीब रवायत है। जब तक कोई बड़ी खबर ना आ जाए कोई टस से मस नहीं होता। हुकूमत कहाँ होती है, इंतज़ामिया कहाँ होती है, ना सिविल सोसाइटी का पता होता है, ना इंतज़ामिया का पता होता है और ना मकामी लोगों को एहसास होता है। सवाल तो यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या मरी में पहली दफ़ा बर्फ़बारी हुई है? क्या मुल्क में मौसमियात नाम का कोई इदारा है जो मुल्की हालात बताए, मौसम के हालात को बताए? नाज़रीन, क्या लैंड स्लाइडिंग मुल्क में नहीं होती है? क्या लैंड स्लाइडिंग पहली दफ़ा हुई है? क्या या फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि वतन अजीज़ में इन तमाम तर्ज हालात से निपटने के लिए कोई इंतज़ाम ही मौजूद नहीं है? नाज़रीन, मरी में जो सानहा हुआ है, जो वाक़यात हुए हैं, जो अमवात हुई हैं, इनके पीछे वजह बताई जाती है। कोई सर्दी से मर गया तो कोई गाड़ी में फंसने से मर गया, कोई गाड़ी में दम घुटने से मर गया, कोई गाड़ी में हीटर की वजह से नढाल होकर जान की बाजी हार गया, तो कोई बर्फ़ में धंस जाने से मर गया। ज़ाहिर बात है, ये तमाम प्रोसेस जो है एकदम यकदम तो नहीं हुआ होगा, इसे वक्त लगा होगा, आहिस्ता आहिस्ता हुआ होगा। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली खान, जो के मेडिकल डॉक्टर हैं और डीन हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विस एकेडमी पाकिस्तान के, जो कि सबसे पुरानी और मशहूर हेल्थ सर्विस एकेडमी हैं, और इसके अलावा मेंबर ऑफ NCOC हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर एक इंसान जो कि मनफी टेम्परेचर होता है, बर्फ़ की वजह से वहाँ पर फंस जाता है, तो उस इंसान के सांसें ख़त्म होने में कितना वक्त लगता है। ज़ाहिर बात है, बर्फ़ तो हर साल होती है और शहरी भी वहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने, तो आइंदा आने वाले ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सबसे पहले तो मुझे आप सानहा मरी के हवाले से बताइएगा, उस पर आप क्या समझते हैं? जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मेरा ख़्याल है सारी कौम इस पे बड़ी उदास भी है और बड़ा अफसरदा हैं सारे। और मेरे थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ के एंगल से अगर देखें और मेडिकल के एंगल से देखें तो बहुत सारी बातें हमें अभी अजीब सी भी लग रही हैं और थोड़ी सी ऐसी कि जैसे उसको एक्सप्लेन करना फुली पॉसिबल नहीं है। उसकी मैं वजह आपको बता दूं कि जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि हर साल बर्फ़बारी होती है और इससे मरीज़ से ज़्यादा बर्फ़ानी इलाकों के अंदर भी आपको जाने का इत्तफ़ाक़ होता है, लोग जाते हैं। पूरे आपने देखा पिछले साल बड़ा वो जो सतपारा और ये सारे इनके बड़े मशहूर वाक़यात हुए, K2 का और माउंट एवरेस्ट का, और मतलब हमारे पाकिस्तानियों ने चोटियाँ सर की हैं। हमारी टीमें बर्फ़बारी के अंदर बेहतरीन सर्वाइव भी करती हैं। ये जो वाक़या है ये समझने में थोड़ा सा हमें इसको कुछ एंगल्स हमें देखने पड़ेंगे, कुछ एरियाज़ देखने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये हो सकता है। जो आपने सवाल पूछा, बर्फ़ में अगर आप गाड़ी के अंदर हैं ना, तो ये कोई इस तरह नहीं है जिस तरह आप अक्सर वीडियोस देख रहे हैं कि जी कोई 1 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में आप मर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है और आपके साथ फैमिली भी है और ज़्यादातर लोग आप बैठे हैं गाड़ी में, तो कुछ ऐसे तरीके करके आप ऐसा हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं कि आप पूरी रात भी गाड़ी में गुजार सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने पूरी रात वहाँ पर गुजारी और सुबह को वो ठीक ठाक घरों को पहुँच गए। कुछ ऐसे अमवात ज़रूर हुई हैं कि जिनको देख के लगता था जैसे इनको कार्बन मोनोऑक्साइड की या गैस की पॉइजनिंग हुई है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, गाड़ी का एग्जॉस्ट ब्लॉक होना, एयर कंडीशनिंग कैसी है गाड़ी कितनी पुरानी है। वो जो अक्सर आप देखते हैं हमारे यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी मरी के लिए समझा जाता है कि ये फ़िट है जाने के लिए, और इसीलिए मरी से सबसे ज़्यादा मशहूर भी है कि पाकिस्तान में आपके पास कोई भी गाड़ी हो ना, तो ये वो वाहिद हिल स्टेशन है कि जहाँ पे आप बग़ैर किसी रिस्क लिए, बग़ैर कुछ सोचे समझे वो गाड़ी को दौड़ा के धक्के शक्के लगा के भी लोग पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गाड़ी, सर्दी, आपके पास सामान कैसा है सर्दी का, और आपने वहाँ पे उस वक़्त क्या किया जब बर्फ़बारी हो रही थी, तो ये सारे रीज़न्स हैं।
तो मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये तो जो होना था हो गया, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल और एज ए नेशन भी कोशिश करें कि मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या ना हो। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि जो बंद गाड़ी होती है, अगर पूरी रात एक गाड़ी बंद है और उसमें लोग बैठे हैं, तो क्या उन्हें कोई ख़तरात लाहक होते हैं? इसमें जो बंद गाड़ी है ना, वो एक कैंप या एक कैबिन बन जाती है। अगर गाड़ी बंद है तो वो प्रोटेक्ट करती है आपको, अंदर सारों को। थोड़ा सा एडवाइस किया जाता है कि जब सांस में मुश्किल होती है, क्योंकि सब लोग अंदर सांस ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना आपके मुंह से, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं। लेकिन कोई भी गाड़ी इतनी एयर टाइट नहीं होती। जो नई गाड़ियां हैं इनमें काफ़ी हैं ऐसे कि जिनको बाहर से हवा बिल्कुल नहीं आती, तो यूजुअली ये किया जाता है कि थोड़े थोड़े शीशे जो है ना उनको डाउन कर दिया जाता है, तो थोड़ी सी फ्रेश एयर बाहर से आ जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस भी बहाल रहता है और वो सर्दी भी उस तरह से नहीं लगती, क्योंकि आप सारे बॉडी, जितने लोग बैठे होते हैं उनकी अपनी बॉडी की हीट होती है। तो उस हीट को यूज़ करके और जो आपके अपने कपड़े पहने हुए हैं गर्म, वो करके, और फिर वो गाड़ी की अब हीटर वगैरह बंद करके, एसी वगैरह बंद करके, तकरीबन तमाम जो आपकी है ना एंट्री उसको लिमिट करके सर्दी की, तो आप आराम से रात गुजार सकते हैं। ये कहना कि जी गाड़ी बंद करेंगे तो डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये मेरे ख्याल से, मेरा ज़ाती ख्याल है, अभी मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिपोर्ट आएगी, कि चोक हुए और एग्जॉस्ट बंद हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड आना शुरू हुई और वो थोड़ा सा इंसान को सुस्त कर देती है। सुस्ती से लोगों को महसूस हुआ कि अब बंद हैं तो गाड़ियाँ तो बंद ही हैं, तो सो जाते हैं, तो वो सो गए और सोते सोते जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा हो गई। तो मैंने जो आज आपका जो हमारा ये प्रोग्राम है उसके तवसत से मैं थोड़ी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता कभी दोबारा बर्फ़ में या किसी ऐसी हिल स्टेशन पे किसी ने जाना हो, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि लोग जो हैं वो टूरिज़म करना छोड़ दें या बिल्कुल भी अपनी लाइफ में जो एक थोड़ी सी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आउटिंग होती है उसको स्टॉप कर दें। ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा ना हो। तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपने सामीन को बतानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी भी बर्फ़ानी, और पाकिस्तान में एक मैं आपको वजह और भी बता दूं कि पाकिस्तान में ये बर्फ़ के इलाके में इस तरह की अमवात क्यों हुई, इसकी एक रीज़न ये भी है कि नॉर्मली पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा इस लिहाज से मुल्क है कि वहाँ पर हर किस्म का मौसम है, गर्मी भी है और सर्दी भी है। तो जो बर्फ़ के देखने के लिए लोग आते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मैदानी इलाकों से होता है। ये जेहलम से और लाहौर की साइड से परे, या साउथ पंजाब से होगा, सिंध से होगा, पख्तूनख्वा से होगा, ये पहाड़ी इलाके के लोग नहीं होते जी। तो इनका जो एक सर्दी का बर्दाश्त करने का जो लेवल है ना, वो भी बहुत कम होता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप ये सोच रहे हैं कि हम तो मैदानी इलाके के, गर्म इलाकों के, आज भी गर्म इलाकों में आप देखें सर्दी नहीं है बिल्कुल, तो गर्म इलाके के लोग जब इतना माइनस के टेम्परेचर में आएंगे और बर्फ़ में फिरेंगे तो डेफिनेटली उनको नुकसान होगा, और उसमें गाड़ी के अंदर है या गाड़ी के बाहर है, दोनों सूरतों में शदीद उनको नुकसान हो सकता है। तो जब आप किसी को ये बताएं अपने टीवी के थ्रू कि अगर आपने ट्रैवल करना है और सर्द इलाके में जाना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो गर्म कपड़े पहन के आएँ, और यूजली नीचे जो है ना उसके कपड़े के नीचे वार्मर्स जो मिलते हैं ना, वो ज़रूर पहने। अल्दो कि ये गर्म इलाके के लोगों के लिए बड़ी अजीब बात होगी, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्द इलाके में आने से पहले आपने अपने नीचे एक इनर पहना हुआ हो, सब ने, ख़वातीन हज़रात दोनों ने और बच्चों ने भी। दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हीट लॉस करती हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, एक सिर है और एक पाँव है। और आप देखेंगे वीडियोस में लोगों ने पाँव में भी जूतियाँ ऐसी पहनी हुई हैं कि डायरेक्ट ठंड लग रही है और सर पे किसी के कुछ नहीं है। अभी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है मरीकी का, आपने देखा होगा, बर्फ़ में खड़े हैं और सिर पे टोपी नहीं है। आपने ये भी नोट किया होगा कि मरी के लोग यूजुअली सर पे टोपी पहन के रखते हैं, गर्मी सर्दी, इवन गर्मी में भी जो गर्मी इतनी नहीं होती, तो उनका एक बॉडी का एक पूरा जैकेट्स और कोट और सॉक्स और पूरे बंद जूते पहनते हैं। मरी का एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। वेस्ट कोट पहनेंगे तो मफलर ज़रूर रखेंगे, सर पे मफलर डाल लेंगे, टोपियाँ लाजमी पहनते हैं बुज़ुर्ग भी और जवान आदमी भी। सो ये सारे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम सी बात है कि आप अगर सर्द इलाके में जा रहे हैं, आपकी जो सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ना जिससे हीट लॉस होगी, और सर ये लोगों को शायद नहीं पता कि जिस्म में सबसे ज़्यादा हीट लूज़ करने वाला पार्ट वो सिर है जी। तो ये चूँकि दोनों एक्सट्रीमिटीज़ है ना, एक्सट्रीम पाँव भी और वो भी, तो सबसे ज़्यादा जो हीट बॉडी की लूज़ होती है ना, वो सिर से होती है या पाँव से होती है। तो आपने क्या करना है, सर पे आपने गर्म कैप पहन के रखनी है जब आएँ, और साथ लेके आएँ, बर्फ़ पड़े तो सर पे कैप पहने, 2 कैप पहन लें। और दूसरा, पाँव में हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक साइज़ बड़ा जूता पहन के आएँ। तो अगर आपका साइज़ 9 है ना तो आप 10 पहने, 8 है तो 8 है तो 9 पहने, क्योंकि आपने डबल सॉक्स पहननी होती हैं जी। आपने डबल सॉक्स पहनी होती हैं वूल की। तो मेरा अगर साइज़ 10 है तो मैं 11 का जूता लूँगा और मैं एक सॉक्स पहन के उसके ऊपर एक और सॉक्स पहनूंगा वूलन।
अगर आपका पाँव में 2 सॉक्स वुलन आपने पहनी हुई है और सर पे आपकी टोपी है ना, तो आप माइनस क्या कोई भी टेम्परेचर में जैकेट में इनर वार्मर के साथ बड़े आराम से आप जो है ना पूरी रात गुजार सकते हैं। अच्छा सर, आपने मसलन बात की थी कार्बन मोनोऑक्साइड जी। की, ठीक है, तो इस सब में कितना, इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? आई मीन टू से कि अगर लोग जो है पूरी रात भी वहाँ कर रह रहे हैं तो कितना टाइम लगता है उनकी मौत वाक़ई होने में? अगर तो पूरी गाड़ी मुकम्मल तौर से बंद है, किसी किस्म की बाहर से ऑक्सीजन आ ही नहीं रही और आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी का इंजन ठीक काम नहीं कर रहा, पुरानी गाड़ी है, इंजन काम नहीं कर रहा और उसकी कंबस्शन ठीक नहीं है, हम इसका ताल्लुक कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबस्शन से है। अगर पूरी कंबस्शन नहीं हो रही तो वो गाड़ी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस बना रही है और एग्जॉस्ट अगर ठीक है, एग्जॉस्ट ठीक है, तो फिर तो पूरी रात भी आप उसमें गुजार सकते हैं गाड़ी का हीटर ऑन करके। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एयर कंडीशन गाड़ी में या अच्छी गाड़ी में हीटर लगा के नहीं बैठ सकते। मसला तब आता है जब बर्फ़ पड़ती है 3-4 फुट, तो वो जो पीछे उसके एग्जॉस्ट का एरिया है ना वो ब्लॉक हो जाता है, जहाँ से फ्यूम्स बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो अंदर आती है। अगर शीशे बंद हों और एग्जॉस्ट भी बंद हो जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है विदिन 1 आवर आपकी बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नौजिया आता है, उल्टी आने की तबीयत होती है, सांस बंद होता है, जो इसकी सिम्टम्स हैं यूजुअली ये। अच्छा, ये भी आपने बताना है कि इसकी कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं है और किसी किस्म की इसकी जो है ना कोई कलर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको लगे जैसे कोई चीज़ अंदर आ रही है मेरे एयर कंडीशन से या हीटर से, तो वो बजाय बाहर निकलने के वो एसी के ज़रिए, हवा के ज़रिए अंदर गैस आना शुरू कर देती है। जब वो अंदर गैस आती है तो आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन आपको डिजीनेस फील होगी। तो अब अगर गाड़ी में बैठे हैं और बर्फ़ पड़ रही है और बर्फ़ इतनी हो गई है कि आपको पता लगा कि मेरा एग्जॉस्ट जो है पीछे से, तो आप उठ के जाएंगे पीछे और एग्जॉस्ट के पास से बर्फ़ हटा देंगे। तो ये एक तो कहना है लोगों को। अगर नहीं हटाई, अगर आप पिछले वाक़े की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो एग्जॉस्ट भी बंद रहा और अंदर सारे लोग बैठे थे, उन्होंने शीशा नहीं खोला और वो ज़्यादा लोग हैं आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी अपनी है और एग्जॉस्ट में से आपके गैसेस आना शुरू हो गई हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये हो सकता है। अच्छा सर, आपने बात की है हीटर की, तो हीटर भी जारी बात है लोगों ने लगाए होंगे, तो इससे कितना खतरा हो सकता है? अगर हीटर लगा हुआ है और एग्जॉस्ट बंद नहीं है तो फिर तो हीट में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगी ना। ये एक सूरत है सिर्फ और सिर्फ इसकी, और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इसमें ये वाक़या हुआ कि गाड़ियाँ खड़ी थी और उस इतना ज़्यादा स्नो, ये तो एक स्टॉर्म आया है ना, ब्लिजर्ड आया है, इट वाज नॉट अ नॉर्मल स्नोफॉल, एक बड़ा किस्म का एक स्नो का स्टॉर्म आया, एक पूरा तूफान आया बर्फ़ का, जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ की लेयर्स खड़ी कर दी। तो जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो सारी बर्फ़ से ढक गई। अब आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये आवाम को पता होता कि हमने ये एग्जॉस्ट को अपना रखना है, बाकी बेशक गाड़ी बर्फ़ से ढकी रहे, एग्जॉस्ट हमने ओपन रखना है, तो फिर चांसेस थे कि सब लोग बच जाते। लेकिन चूंकि वो भी बंद हो गए और लोगों को पता भी नहीं था, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को इन बातों का नहीं पता, तो वो डेफिनेटली मीडिया में अभी ये काफ़ी सारी बातें हाईलाइट हुई हैं। तो अगर इस तरह हुआ है तो फिर 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो इंसान बेहोश भी हो सकता है और बेहोशी के अंदर ही उसकी जो टोटल ब्रेन डैमेज और हार्ट वगैरह काम करना छोड़ देता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन और पे असर करती है और इंसान को अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद कर देती है। ब्लू कलर के हो जाते हैं लोग। अच्छा सर, पहले जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि बर्फ़ कोई पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती रही है, तो आप क्या समझते हैं तमाम सिनेरियो में ज़्यादा लापरवाही कहाँ बरती? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी लापरवाही तो वहाँ पे है कि जहाँ वार्निंग्स के बावजूद, आपने देखा होगा, मैंने भी पिछले कुछ अखबार देखे हैं और उससे पिछली न्यूज़ भी आजकल दिखाई जा रही हैं कि वार्निंग्स काफ़ी सारी इशू हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि वार्निंग्स ना इशू हुई हैं, वार्निंग्स इशू हुई थी और उसमें क्लियर कट कहा गया था कि शदीद बर्फ़बारी का। अच्छा, अब वो जो वार्निंग हम यहाँ करते हैं ना पाकिस्तान में, वो कई दफ़ा एक इन्विटेशन बन जाती है आवाम के लिए जी। अगर आपको ये बताया जाए कि सुनामी आने लगी है कराची के समुंदर पे, तो लोग सुनामी देखने समुंदर पे चले जाते हैं, और ये हुआ है कराची में जब अलर्ट आया था ना सुनामी का, तो लोग गए थे देखने के लिए कि हम देखें क्या। अच्छा, लॉकडाउन हमने किया तो लोग बाहर निकले हुए, रात को पुलिस ने पकड़ा कि क्यों फिर उन्होंने जी देखने आए हैं कि लॉकडाउन कैसा होता है, पिछले साल की बात है। इसी तरह अगर किसी ने ये कहा कि शदीद बर्फ़बारी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा लोग गए वहाँ पे इस शदीद बर्फ़बारी को देखने के लिए। सो डेफिनेटली एक तरीका है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन के तरीके में थोड़ी हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। हमारी जो वार्निंग्स हैं वो इन्विटेशन ना बने, पहली चीज़ तो ये है। ऐसी तरह इस तरह से वार्निंग दी जाए कि फिर उसके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाए। अगर आप वार्निंग कर रहे हैं तो फिर आपको लिमिट भी करना चाहिए ना एंट्री को। दूसरी वजह ये हुई कि जब इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी की इतला हुई और इतने ज़्यादा लोग थे, और पीछे आपने देखा होगा 2 साल से तो कोविड चल रहा है, 20 और 21 तो कोविड में गुजरे हैं और लोगों के 2 साल का बैकलॉग था, तो ये वाली जो बर्फ़बारी है और ये वाला जो मरी का ट्रिप है, ये एक बड़ा सैड इंसिडेंस इसलिए भी बन गया कि बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद में, अगर आप देखें तो लोग जो फिगर्स दे रहे हैं 1.5 लाख गाड़ियाँ या 1,25,000 गाड़ियाँ, ये बहुत ज़्यादा हैं।
तो वो गाड़ियाँ सारी वहाँ पे चली गई, फिर वहाँ पे रास्ता बंद हुआ, फिर उसके बाद स्नो स्टॉर्म आया। ये बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं जिसकी वजह से ये सारा हुआ है। लेकिन आपने लोगों को जो मशवरा देना है, एक तो ये कि गाड़ी को बंद करें बर्फ़ की सूरत में, और कुछ नहीं होता गाड़ी के अंदर बैठ के, और अपने साथ कोई गर्म कपड़े, कंबल और इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं ना लोग, तो निकाल के अंदर रख लें कंबल। अगर आपने कपड़े ठीक पहने हुए हैं तो उन कपड़ों से भी आपकी हीट अंदर एब्जॉर्ब रहेगी। सिर को और पाँव को आपने बचा के रखना है। ड्राई फ्रूट अपने साथ लेके जाएं हमेशा, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं ना हमने इतने का पराठा खाया, इतने का हमने, भाई आप अपने साथ कुछ तो साथ लेके आए ना। अब पानी की बोतलें ज़रूर साथ रखें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमें किसी ने भेजा कि एक बोतल जो होती है ना, ये जो बड़ी 1.5 लीटर वाली पानी, उसको आधा काट लें, खाली बोतल को, जो पानी की और दूसरी बोतलें होती हैं उनको उसमें बर्फ़ भर लें, उसको अंदर ले आएँ इसमें गाड़ी में, वो थोड़ी देर में वो पानी बन जाएगी, तो आप पानी पी सकते हैं। ये जो स्नो गिरती है ये बिल्कुल क्लीन वाटर बनती है बाद मतलब बर्फ़ वाला पानी पी सकते हैं। बर्फ़ वाला पानी आप पी सकते हैं इमरजेंसी में। नॉर्मली तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पानी साथ लेके जाना चाहिए। इन केस आपका सारा पानी ख़त्म हो गया तो आपने वो जो खाली बर्तन है ना उसमें बर्फ़ रख के अंदर कमरे में, उसको जब आप गाड़ी के अंदर लेके आएंगे थोड़ी देर में, वो तो सिप पीते रहेंगे। एटलीस्ट पानी की कमी से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। फिर आपने जिस तरह आपने बताना है कि टोपी ज़रूर पहने, डबल सॉक्स पहने, एक साइज़ बड़ा पहनना पड़ेगा आपको, जैकेट्स रखें, कंबल रखें अपने साथ, खाने पीने की अशिया रखें। और अगर आपको लगे कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि हमारा गाड़ी चारों तरफ से बर्फ़ में ढकिर गई है, तो छोटे से कोई शॉवल या ऐसी कोई चीज़ रखें कि जिससे वो हटा लें पीछे से बर्फ़, सिर्फ एग्जॉस्ट में से। सारी रात आप गाड़ी में गुजार सकते हैं। सर अगर गाड़ी आपकी बंद है तो फिर भी एग्जॉस्ट का कोई खतरा हो सकता है? नहीं, गाड़ी बंद है फिर मसला नहीं है। गाड़ी तो चलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है, हम ये कहते हैं कि गाड़ी बंद करें, गाड़ी बंद करेंगे तो वो शेल्टर बन जाती है, क्योंकि हर तरफ से बंद है। बिल्कुल। थोड़ा सा जो है ना आपको शीशा खोल दें तो वो जब आपका सांस का फील हो। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के फिर भी सिम्टम नहीं, और उस तरह से सांस स्मेल वगैरह नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके अपने सांसों की काफ़ी ज़्यादा होती है ना, और आपकी पूरी गाड़ी भरी हुई है, तो एक तो सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा सांस में दिक्कत महसूस होती है, तो उसमें फिर आप शीशा खुद ही खोल देते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने, और ये रिकमेंडेड उसूल दुनिया में यही है कि बर्फ़बारी में अगर आपकी गाड़ी फंस गई है, आपने गाड़ी बंद कर देनी है, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि पीछे से एग्जॉस्ट बंद है और उधर से गैस निकलेगी, वो नज़र भी नहीं आएगी, ना स्मेल आएगी। तो बड़ा सिंपल सा फ़लसफ़ा है कि बर्फ़ के इलाके में जहाँ गाड़ी फंस जाए, गाड़ी बंद कर दें, गाड़ी की डिग्गी खोलें, या जो भी सामान है आपके पास गर्म कपड़ों वाला, उसको अंदर ले आएँ। उसको आप एक केबिन बना लें ना गाड़ी को, वो केबिन में आप बैठे हुए हैं, आप उसमें सारी रात गुजार सकते हैं, आप अगला दिन भी गुजार सकते हैं उसमें। ये तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इसमें ऐसा नहीं हुआ। और आपने देखा होगा जो लोग निकले हैं और जो लोग गाड़ियों के अंदर जिन्होंने गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, वो तकरीबन सारे सेफ़ हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ चली हुई थी और एग्जॉस्ट पीछे से बंद था। मेजॉरिटी केसेस में मेरा अपनी ज़ाती राय भी यही है कि ऐसा ही हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है। लेकिन फ्यूचर में बर्फानी इलाके पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लोगों ने जाना है, विजिट भी करना है, तो उनको ये वाली तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आखिरी सवाल आपसे यही करूँगी कि आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैदानी इलाकों से आप निकलते हैं पहाड़ी इलाकों की तरफ, तो उन इलाकों का टेम्परेचर और इस तरह की चीज़ें पहले से चेक कर लें कितना होगा, और उसके हिसाब से तैयारी करें। खाना अपने साथ लेके जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पहाड़ी इलाकों में जाके बहुत महंगा खाना ख़रीदने की। अपने साथ इतना ड्राई फ्रूट और इस तरह की चीज़ें ज़रूर साथ लेके आएँ जो पैकेट्स में आप रख सकते हैं। पानी की सप्लाई आपके पास अनलिमिटेड होनी चाहिए, कपड़े आपके पास बिल्कुल गर्म होने चाहिए, सिर को ढांपना बहुत ज़रूरी है, कैप बच्चों की भी और बड़ों की भी, और बुज़ुर्गों की तो बहुत ज़रूरत है। डबल सॉक्स पहन के रखेंगे, इनर लेयर पहनेंगे। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि वो जो कुछ बर्तन ऐसा हो कि जिसमें ऊपर से फ्रेश गिरती हुई, ज़मीन से नहीं उठानी, आपने फ्रेश बर्फ़बारी जो हो रही है वो गिर के उसको अंदर रख लें। अगर पानी ख़त्म हो जाए तो उसका भी मसला वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को ना थोड़ा पानी आप पिलाते रहें और कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहें। गाड़ी का बंद करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई स्मेल आ रही है, या ऐसी कोई आप सब लोग बैठे हैं और गाड़ी बंद है, तो थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट शीशा जो है वो नीचे कर देंगे तो वो आपकी सफोकेशन दूर हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी थोड़ा बहुत सिम्टम देती है, मोनोऑक्साइड ज़रा डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सेफ्टी इस सूरत में है कि बर्फ़ में फंसने के बाद आपकी गाड़ी अपनी आप बंद कर दें, फिर आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे कि आपने पहले भी मुझे बताया है, इन प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि आप NCOC के मेंबर हैं, तो मुझे ये बताइएगा जो नई लहर आई है, जो नई किस्म आई है कोरोना की, ओमिक्रॉन, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं?
सिम्टम वही हैं जो कोरोना के होते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ख़तरनाक है ओमिक्रॉन में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी वबा बहुत तेज़ी से फैली है, उसकी ये है कि कई केसेस में इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। तो जब आपको माइल्ड से मुराद है हल्के या कम सिम्टम्स हैं, आपको कोरोना है और आपको शदीद किस्म की जिस्म में दर्द नहीं हो रहा, या बुखार नहीं हो रहा, या खांसी नहीं हो रही, या सांस की तकलीफ़ नहीं हो रही, तो आप अपनी मूवमेंट लिमिट नहीं करते। जब आप लिमिट नहीं करेंगे तो आप पब्लिक में जा रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप इन दिनों मेरे हिसाब से जिसको हल्के से भी सिम्टम्स हैं ना फ्लू के, छींकें आ रही हैं, बुखार है, खांसी है, उसको एहतियात करनी चाहिए। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक में जाने से एहतियात करें। ओमिक्रॉन के वही सिम्टम है, वही ट्रीटमेंट है, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का ही एक किस्म है। और अभी तक जो डाटा आज की डेट में भी दुनिया का आया है ना, उसमें ये चीज़ बार बार क्लियर कट प्रूफ हो रही है कि जिसकी वैक्सीनेशन हुई भी है और जिसने बूस्टर लगवाया हुआ है उसका अस्पताल में दाखिला बहुत कम है। कोरोना हो रहा है जिनको वैक्सीनेशन लगी है, लेकिन उनको सीरियस डिजीज़ नहीं हो रही। और मेरा ख्याल है जब पहली दफ़ा ये वैक्सीन आई थी तो यही बात हुई थी कि ये वैक्सीन आल्दो आप लगवा लेंगे तो ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं होंगी और कोरोना की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो कम हो जाएंगी। तो अभी तक अमेरिका, यूरोप में जो बहुत ज़्यादा फैला है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस वक्त जो मेजॉरिटी अस्पताल भरे हुए हैं ना, 90% लोग वो हैं जिनकी वैक्सीन नहीं लगवाई गई। ये दुनिया में एक मसला है वैक्सीनेशन से इनकार, या एक ट्रेंड है अजीब सा। अच्छा सर, आपने जैसे बात की फ्लू की, तो वैसे सर्दियों का मौसम है, लोगों को तो वैसे भी फ्लू होता है, तो हम क्या ये समझ लें कि ओमिक्रॉन की अलामत है? जिसको फ्लू लाइक सिम्टम है ना, वो एहतियात करे, दूसरों को से ट्रांसफ़र ना करे उसको। देखें, फ्लू भी तो एक वायरस इन्फेक्शन है, वो भी एक दूसरे से इसी तरह लगती है। तो आप रिस्क क्यों लेंगे कि आप किसी और को फ्लू लगाएं? और फ्लू भी कोई इतनी हल्की बीमारी नहीं है। मतलब ये तो कोरोना ने एक अब हाईलाइट कर दिया ना फ्लू को। कोरोना का जो केस है उसने फ्लू की जगह एक कोरोना की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा स्केयर फैल गया, लेकिन बहुत सारे लोगों की हर साल डेथ्स फ्लू की वजह से भी होती हैं। निमोनिया कॉज कर देता है, बहुत सारी इश्यूज होते हैं इससे। सो आपने लोगों को ये समझाना है कि अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम है, अगर आप ये भी समझ रहे हैं कि फ्लू है, इमीडिएटली फ्री टेस्ट होता है आपके सारे सरकारी अस्पतालों में, इनमें टेस्ट करवा लें। इन केस अगर टेस्ट नेगेटिव भी है तो 4-5 दिन का टाइम है टोटल फ्लू का जो होता है वो आप गुजार लें। कोशिश करेंगे ज़्यादा लोगों के अंदर घुलना मिलना ना करें, ना जाएं उसमें। और जिस शख्स ने 30 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा है और उसने बूस्टर नहीं लगवाया हुआ, वो अब तो आपको पता है तो रूटीन के तमाम जो EPI सेंटर्स हैं उनमें बूस्टर्स भी लग रहे हैं। तो अपने अपने शहर में जो भी आपका सेंटर है वैक्सीनेशन का, वहाँ जाके बूस्टर भी लगवाएं और फिर भी एहतियात करते रहें, क्योंकि ये हमें उम्मीद है कि अब जब अगर हम ये वाली सर्दी गुजार देते हैं अच्छे तरीके से और वैक्सीनेशन भी हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो जिस तरीके से ये माइल्ड होता जा रहा है, उम्मीद है साइंसदानों की कि ये शायद 2022 में हमारी जान छोड़ खत्म हो जाए। हाँ जी, इंशाल्लाह। हम इसी उम्मीद के साथ में प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। ऋषा बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज़। आपकी उमंगों का तर्जुमान, ABC से तस्दीक शुदा अशात, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची और मुजफ्फराबाद से बैक वक्त शाया होने वाला कसीरुल अशात अखबार रोजनामा अखबार हक आज ही अपने करीबी हॉकर से तलब फरमाएं। रोजनामा अखबार हक।